हरासमेंट, अब्यूज, फिजिकल टॉर्चर और मेंटल हरासमेंट, इन बड़े बड़े वर्ड्स को सुनकर हम हमेशा महिला को इमेजिन करते हैं, लेकिन अब ये इमेजिनेशन चेंज करने का समय आ गया है, क्योंकि अब सिर्फ महिला नहीं बल्कि पुरुष भी हरासमेंट, अब्यूज, फिजिकल टॉर्चर और मेंटल हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं। आपने एक नाम सुना था, अतुल सुभाष। उनकी स्टोरी क्या है आप सब जानते हैं, मैं वापस से उसको रिपीट नहीं करूंगी। इसके बाद एक और नाम सामने आया, मानव शर्मा। सेम स्टोरी एंड सेम ट्रैजिक एंडिंग। दोनों ही अपनी पत्नियों के टॉर्चर से परेशान थे और एक और नाम अब इसी टॉर्चर सीरीज में जुड़ गया है, प्रसन्ना शंकर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच आउट और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। प्रसन्ना शंकर कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक मल्टी बिलियन डॉलर HR सॉफ्टवेयर स्टार्टअप रिपलिंग के को-फाउंडर हैं। प्रसन्ना ने X पर अपनी कहानी साझा की है। ये कहानी है उनके पत्नी की टॉर्चर की। प्रसन्ना की शादी को 10 साल हो चुके हैं और 9 साल का एक बेटा है। जब उन्हें अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के बारे में पता चला तो उल्टा पत्नी ने ही उन पर प्रताड़ना का केस लगा दिया है। प्रसन्ना ने बताया कि मैं और मेरी पत्नी दिव्या 10 साल से शादीशुदा हैं और हमारा एक 9 साल का बेटा है। हाल ही में हमारी शादी टूट गई जब मुझे पता चला कि उसका अनूप नाम के एक व्यक्ति के साथ 6 महीने से अफेयर चल रहा है। उन्होंने बताया कि अनूप की पत्नी ने उनकी पत्नी और अनूप के बीच हुई चैट का स्क्रीनशॉट भी उन्हें भेजा और साथ ही होटल की बुकिंग की डिटेल्स भी भेजी। इस खुलासे के बाद से ही तलाक की बात चल रही थी। कितने मिलियन डॉलर वो अपनी पत्नी को देंगे, इस पर डिस्कशन हो रहा था। उनकी पत्नी नाखुश थी, जिसके चलते एक फर्जी पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें घरेलू हिंसा, बलात्कार और उनकी न्यूड वीडियो सर्कुलेट करने जैसे संगीन आरोप शामिल थे। लेकिन जब सिंगापुर पुलिस ने इन आरोपों की जांच की तो उन्हें फेक पाया और प्रसन्ना को क्लीन चिट दी गई। प्रसन्ना ने बताया कि उन्होंने भारत में तलाक फाइल किया है और उनकी वाइफ ने अमेरिका में, ताकि इससे से ज़्यादा पैसा कमा सके। इसके बाद वह तलाक के मामले में मदद के लिए उनके बच्चे को अमेरिका ले गई। प्रसन्ना ने अमेरिका में इंटरनेशनल चाइल्ड किडनैपिंग का मामला दायर किया था, जिसमें जज उनके पक्ष में फैसला सुनाया और बच्चे को वापस करने को कहा। प्रसन्ना शंकर की वाइफ ने खुद को फंसता देख होम टाउन चेन्नई में सेटल होने की बात की। इसके बाद एक MOU साइन हुआ, जिसमें ये साफ लिखा था कि प्रसन्ना उनकी पत्नी को लगभग 9 करोड़ और 4.3 लाख रुपए महीने देंगे और साथ ही बच्चे की 50-50 कस्टडी की बात हुई थी। अगर आप सोच रहे होंगे कि मामला यहाँ खत्म हो गया है तो आप गलत हैं। एक्चुअल में टॉर्चर यहाँ से शुरू होता है। पत्नी, बेटे और प्रसन्ना चेन्नई आ गए। यहाँ आने के बाद उनकी वाइफ ने MOU को मानने से इनकार कर दिया। प्रसन्ना ने बच्चे का पासपोर्ट एक को-लॉकर में जमा किया, क्योंकि उन्हें डर था कि वो उनके बेटे को लेकर भाग सकती है। इसको लेकर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी पत्नी कोर्ट तो नहीं आई, बल्कि 10 बजे रात को उनके होटल पहुंची और बच्चे को लेने के लिए पुलिस में फर्जी किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कर दी। होटल में पुलिस तो आई, लेकिन प्रसन्ना वहां से अपने बेटे के साथ बचकर निकलने में कामयाब रही। तब से लेकर अब तक ये लुका छिपी का गेम जारी है। चेन्नई पुलिस प्रसन्ना को ढूंढ रही है और जब वह उन्हें नहीं पकड़ पाई तो उनको पाने के लिए उनकी माँ के घर पर धावा बोला और उन्हें प्रताड़ित किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके दोस्त गोकुल को भी जबरन घर से उठाकर ले गई और उस पर दबाव बनाते रहे। प्रसन्ना का कहना है कि चेन्नई पुलिस हर रोज गोकुल को बुलाती है और कहती है कि अगर प्रसन्ना ने सरेंडर नहीं किया तो वह रोज इसी तरह उसे प्रताड़ित करते रहेंगे। पुलिस लगातार ट्वीट हटाने के लिए उन्हें मजबूर कर रही है। इन सभी मामलों को देखते हुए मन में एक सवाल आता है कि क्या शादी इतनी डरावनी हो गई है? डिवोर्स पैसा कमाने का एक नया जरिया बन गया है और अगर उसमें भी कामयाब ना हुए तो लड़के को झूठे केस में फंसा देंगे। इन सब के बीच में रिश्ते और लाइफ दोनों ही दम तोड़ रहे हैं। उम्मीद है कि चेन्नई पुलिस इस मामले में सच का साथ देगी और एक और कोई अतुल सुभाष नहीं बनेगा। धन्यवाद।